माधवपुर नाम का वह छोटा सा गांव चारों ओर से खेतों, कच्ची पगडंडियों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही वहां पक्षियों की आवाज गूंज उठती थी और शाम होते ही पूरा गांव एक अजीब सी शांति में डूब जाता था। उसी गांव के किनारे जहां से जंगल शुरू होता था, एक झरझर सी झोपड़ी में मोहन अपनी बेटी काजल के साथ रहता था। मोहन कभी मेहनती किसान हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उसकी जमीन छिन गई और वह कर्ज में डूबता चला गया। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसका बेटा रमेश था, जो शहर में एक कारखाने में काम करता था। हर महीने वह थोड़े बहुत पैसे भेजता था, जिससे किसी तरह उनका गुजारा चल जाता था। काजल बचपन से ही हालात समझ चुकी थी। उसने कभी खिलौनों या अच्छे कपड़ों की जिद नहीं की। वह सुबह जल्दी उठकर पानी भरती, चूल्हा जलाती और फिर गांव के घरों में काम करने चली जाती। मोहन उसे देखता तो उसका दिल भर आता, लेकिन वह बेबस था। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता कि काश वह अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी दे पाता। इसी बीच एक दिन गांव का जमींदार हीरालाल सेठ गुस्से में मोहन के घर पहुंच गया। उसके साथ 2-3 आदमी भी थे। उसने आते ही मोहन को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। मोहन ने हाथ जोड़कर विनती की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जमींदार के दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार बहुत गिड़गिड़ाने के बाद उसने 2 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन जाते जाते ऐसी धमकी दे गया कि मोहन और काजल की रातों की नींद उड़ गई। उन 2 दिनों में हर पल जैसे पहाड़ बन गया। काजल हर आवाज पर चौंक जाती, शायद रमेश आ गया हो। मोहन बार बार रास्ते की ओर देखता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। और फिर वह मनहूस खबर आई, जिसने सब कुछ बदल दिया। कारखाने में आग और रमेश की मौत। उस दिन जैसे मोहन की दुनिया खत्म हो गई। वह कई दिनों तक ठीक से खा भी नहीं पाया। काजल ने खुद को संभाला और पिता को संभालने की जिम्मेदारी भी उठाई। उधर जब मुआवजे के पैसे गांव पहुंचे और जमींदार ने धोखे से उन्हें हड़प लिया, तो उसकी लालच और बढ़ गई। अब उसे लगने लगा कि गरीबों का हक छीनना उसका अधिकार है। उसने यह भी तय कर लिया कि वह मोहन को गांव से निकाल देगा, ताकि कोई सच्चाई तक न पहुंच सके। दिन बीतते गए, हालात बदतर होते गए। काजल अब सुबह से शाम तक काम करती, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाती। गांव के कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जमींदार के डर से कोई खुलकर सामने नहीं आता था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब जमींदार ने मोहन को घर से निकाल दिया। बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और उसी दिन बाप बेटी को अपना घर छोड़ना पड़ा। वे जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जंगल की जिंदगी बहुत कठिन थी। रात में जानवरों की आवाजें आती, ठंडी हवाएं चलती और कई बार खाना भी नहीं मिलता था। मोहन की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। काजल दिन भर लकड़ी काटती, उसे बाजार में बेचती और जो मिलता उससे दवाई और खाना लाती। इसी दौरान श्याम अपने पिता के कहने पर गांव आता है। वह पढ़ा लिखा और समझदार युवक था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान भी था। जब उसने पहली बार काजल को देखा तो उसकी सादगी और मासूमियत ने उसे प्रभावित कर दिया, लेकिन जमींदार की चालाकी ने दोनों को अलग कर दिया। कहानी का मोड़ तब आता है जब श्याम जंगल में मोहन की जान बचाता है और काजल से दोबारा मिलता है। सच्चाई जानने के बाद वह चुप नहीं बैठता। वह हर पहलू की जांच करता है, लोगों से बात करता है और आखिरकार सच्चाई सामने लाता है। जब जमींदार का झूठ सबके सामने आता है तो गांव वाले भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पहली बार गांव में किसी ने जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई थी। जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। श्याम न सिर्फ मोहन को उसका हक दिलाता है, बल्कि काजल को एक नई जिंदगी भी देता है। दोनों की शादी सादगी से होती है, लेकिन उसमें सच्चा प्यार और सम्मान होता है। काजल अपने पिता को कभी नहीं छोड़ती और श्याम भी उन्हें अपने पिता की तरह मानता है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जहां कभी मोहन और काजल ने भूख और दुख झेला था, वहीं अब उनके घर में खुशियां होती हैं। लेकिन काजल हमेशा अपने पुराने दिनों को याद रखती है और ज़रूरतमंदों की मदद करती है। इस लंबी कहानी में दर्द है, संघर्ष है, धोखा है, लेकिन अंत में सच्चाई, मेहनत और प्यार की जीत होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो,
अगर इंसान हिम्मत और ईमानदारी नहीं छोड़ता तो एक दिन उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदलती है।